किसानों ने दीपावली ना मनाने की चेतावनी देकर किसान धरने पर बैठ गए थे। इसी दौरान एसडीएम ने आश्वासन दिया और धरने को स्थगित कर दिया गया। एनएच 119 को 4 लेन बनाने को लेकर सर्किल रेट से कम मुआवजा मिलने के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। उनका विरोध लगातार जारी है, लेकिन कुछ दिन के लिए स्थगित जरूर कर दिया गया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। उत्तर प्रदेश के बहसूमा मेरठ से संवाददाता मोबिन सलमानी की ये रिपोर्ट देखिए। खबर बहसूमा से उन अन्नदाताओं की है जो लगभग 14 महीने से अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। एनएच 119 हाईवे पर किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा कम मिलने पर चले 14 माह से अधिक धरने पर कोई सुनवाई न होने पर किसानों ने दीपावली न मनाने की चेतावनी दी थी। किसानों ने झुंझुनी बाईपास पर एक स्कूल के पास ये धरना दिया हुआ था। धरने की सूचना पर पहुंचे एसडीएम मवाना ने लगभग 14-15 दिन का समय मांगा और रिपोर्ट भेजकर मुआवजा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। उसके बाद किसानों ने कहा कि 15 दिन में यदि किसानों को पर्याप्त मात्रा में मुआवजा नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन धरने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि किसानों ने 30 अक्टूबर को बागपत से सांसद राजकुमार सांगवान को अन्याय के विरुद्ध दिवाली ना मनाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था। इसके साथ ही डीएम के नाम ज्ञापन को एसीएम ने लिया था। जैसे ही खबर टीवी टुडे न्यूज 24 के माध्यम से पूरी तरह से फैली, वैसे ही खबर का असर होता हुआ भी दिखाई दिया है। कल हमने क्या खबर आपको दिखाई थी, पहले वो देखिए। की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ बहसूमा से है, जहां पर सर्किल रेट से कम मुआवजा मिलने पर धरनारत किसानों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बार भी किसान दिवाली नहीं मनाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश मेरठ के बहसूमा से है, जहां पर किसान दिवाली नहीं मनाएंगे। आपको बता दें, साल 2023 में भी किसानों ने कड़ाके की सर्दी में बैठकर वहीं पर रात गुजारी थी और दीपावली नहीं मनाई थी। बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान को किसानों ने अन्याय के विरुद्ध ज्ञापन सौंप दिया है और इसके साथ ही डीएम की तरफ से एसीएम ने ये ज्ञापन ले लिया है। 31 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक विशाल धरना रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यही है। इसका ऐलान किसानों ने कर दिया है कि इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे। तो देखा आपने, ये वो खबर है जिसे हमने कल प्रमुखता से चैनल पे दिखाया था। अब आपको सुनवाते हैं धरनारत किसान कपिल चहल ने इस पर क्या कहा है धरना स्थल से, वो सुनिए। आज जो ये झुंझुनी बाईपास पे जो आपने भूमि अधिग्रहण को विरोध में जो है नहीं धरना दिया है और दीपावली न मनाने की जो बात कही है, क्या कारण है ये? इसका कारण ये है भैया कि हमें बहुत ज़्यादा रोष है, अन्याय हमारे साथ में हुआ। 4 गांव के लोग हैं जो 250-300 लोग हैं जिनके खसरे नंबर है, और बाकी परिवार का देखा जाए तो 700-800 लोग उनके परिवार में बच्चों समेत बनते हैं। और सभी लोग दीपावली का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि कारण उसके पीछे का ये है कि जो रेट ये लोग दे रहे हैं ना, उससे हमारी उस ज़मीन के रेट कहीं गुना ज़्यादा है। ये 1200 रुपये मीटर का ज़मीन का हमारा रेट दे रहा है, जबकि कायदे में होना यहाँ का रेट जो चाहिए 6-7 हज़ार रुपये पर मीटर का रेट होना चाहिए। और इस बात का इतना ज़्यादा रोष होने का वो करके हम दीपावली का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की इस तरह की नीति है, इस तरह का प्रशासन की सोच है। अगर इस तरह करेगा प्रशासन, तो हमने उनसे एक बात और बोल ली थी प्रशासन से कि अगर आप हमारे साथ अन्याय इस तरह करोगे तो हम यहाँ रहेंगे भी नहीं, हम तो देश भी छोड़ देंगे। अगर किसान के साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे कि असमानता रखेंगे, एक को तो आप रेट दे रहे हो 3800 रुपये का, दूसरे का रेट दे रहे हो आप 1200 रुपये का, अगर इतना आप डिफरेंस रखोगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? हमारे पास तो रोजी रोटी का साधन जो भी है, किसान के पास भूमि तो है, वो भूमि आप लोगों ने ले ली, अब हम क्या करेंगे उसका? तो बाकी जितनी भूमि हमारे पास है वो भी ले लो, हमें जो है पासपोर्ट और वीज़ा दे दो किसी देश का, जा करके बच जाएंगे वहीं पे जा करके। तो ये हमारा जो दीपावली ना मनाने का ये एक बड़ा कारण रहा, इसलिए हमने दीपावली का बहिष्कार करा। क्योंकि जब हमारे यहाँ सुनवाई नहीं, तो वैसे तो जो सरकार बोल रही कि हिंदू का फलाना का ठिकाना का इन बातों को रख रही और अन्याय इतना कर रही है, तो लोग जब घर में पैसा नहीं होगा तो दीपावली किस तरह से मना लेंगे? कैसे मनाएंगे बच्चे दिवाली? तो सुना आपने कपिल चहल को। हमने कपिल चहल से लाइव बात की है, अभी आप पटाखों की आवाज भी सुनेंगे।
सर, सबसे पहले तो आप सभी किसानों को टीवी टुडे न्यूज़ 24 परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका संघर्ष काफी लंबा हो गया है, लगभग 14 महीने का। कल आपने डीएम के नाम एसीएम को ज्ञापन सौंपा था और सांसद साहब को भी आपने ज्ञापन सौंपा था दिवाली ना मनाने को लेकर। लेकिन जैसे ही खबर टीवी टुडे न्यूज़ 24 पर दिखाई दी, किस तरह का असर हुआ है, शासन प्रशासन की तरफ से क्या हलचल देखने को मिली है? हमारी तरफ से भी आपको भी और संपूर्ण देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हमारी खबर दिखाई गई थी आपके न्यूज़ पर, टीवी टुडे पर दिखाई गई थी, तो उससे असर ये हुआ कि सुबह ही पूरे प्रशासन में हलचल मच गई और डीएम साहब ने खुद मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि हम आपके लिए पॉजिटिव हैं। और वास्तव में हमारे लिए पॉजिटिव है, ये भी बात सत्य है, क्योंकि अगर वे हमारे मामलों को निस्तारण नहीं कर पा रहे, उसके सामने उसके लिए उनके सामने मजबूरी है, लेकिन वो पूरी तरह प्रयासरत है। और उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया, उनके आश्वासन पर हमने जो दीपावली का जो हमारा धरना था दीपावली ना मनाने का, वो हमने समाप्त कर दिया उनके कहने से। और बताइए, धरना स्थल पर एसडीएम मवाना पहुंचे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? धरने पर जो हमारे आज एसडीएम साहब आए हैं, उनका भी कहना ये है कि हम लोग सभी जितने भी लोग हैं, जितने हम प्रशासनिक लोग हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अंतर है, 20-80 का अंतर आ रहा है, जो कि इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि समान रेट होने चाहिए भूमि, क्योंकि समान उपयोगिता के आधार पर भूमि है। भूमि की जो भौगोलिक स्थिति है वो विकास की ओर बढ़ते हुए है, भैंसुम्मा कस्बे से लगी हुई है, तो जहाँ पर विकास की गतिविधियाँ आगे आने वाले समय में बढ़ सकती है, तो इस चीज़ को देखते हुए इतना कम रेट होना, उस चीज़ को उन्होंने माना। और 14 दिन का उन्होंने कहा कि 14 दिन में कुछ ना कुछ हम इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे, और ये उन्होंने आश्वासन दिया। और इस आश्वासन के साथ ही हमने अपना दीपावली ना मनाने का जो कार्यक्रम था वो स्थगित किया और अपने अपने घर में आकर के दीपावली मनाने लगे। और अभी इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो सुना आपने कपिल चहल को, पटाखों की आवाज़ भी आप सुन रहे थे। पटाखों की आवाज़ की वजह से ही आप तक साफ आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, थोड़ी कम पहुंच रही थी। बहरहाल उसके बाद ही प्रशासन हरकत में आया और जल्द से जल्द मामले को निपटाने की बात भी कही है। अब आपको सुनवाते हैं अन्य किसानों ने इस पर क्या कुछ कहा है, अब वो भी सुनिए। आज जो है झुंझुनी बाईपास पे जो धरना दिया है और दीपावली न मनाने की आपने बात कही है, क्या कारण है ये? भाई ऐसा पत्रकार महोदय, ये धरना हमारा 1 साल से ज़्यादा में पहुँच लिया है, 2 महीने ऊपर जा रहा है। यो पिछले साल भी हमने दीपावली यहाँ इसी धरने पे मनाई थी और परिवार में तो मनी नहीं थी। अब जब हमारे साथ इस तरह का न्याय हो रहा है तो कहाँ तो हमारे बच्चे खावेंगे, कहाँ हमारे बच्चे सोवेंगे, वो तो हमारे साथ ही है, परिवार के साथ है हमारा समाज। ये 4 गांव के जो किसान हैं, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, तो हम दिवाली कैसे मना लें? इसलिए हम यहाँ धरने में बैठे हैं। सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान रही है? अब ये तो आप हमसे ज़्यादा आप ज़्यादा जान सकें। यो सरकार किसान विरोधी सरकार है श्रीमान जी। इसने जो है हमें पिछले अभी 1 साल पहले 1 साल 1 महीने का धरना देना पड़ा था किसानों को अपनी मांगों के लिए। अगर ये तो हमारे क्षेत्र के किसान हैं, ये बाईपास निकल रहा है यहाँ से भैंसुम्मा से, इसमें 4 गांव के किसान पीड़ित हो रहे हैं इसमें। अब ये तो वे मान सकें भाई, जो है हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? हम तो अपनी लड़ाई सही लड़ रहे हैं, बराबर के किसान वाले जो खेत है, जो दूसरे जो गांव हैं, उनके बराबर मुआवजा मांग रहे हैं हम तो। के लिए जेल में जाना पड़ सकता है भैया, लड़ भी खाने पड़ सकते, कुछ भी करना पड़ सकता है, लेकिन अपने अधिकार के लिए है ना, वैसे तो नहीं। अब एक बात सोचो, मान्य इस धरने को आज करीबन 14 महीने हो गए। ये जनवरी में डीएम साहब ने ये आश्वासन देकर स्थगित कराया था कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे और जल्द ही आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन उस बात को जो आज 10 महीने हो गए, डीएम साहब से हर महीने 2-2 वार्ता हुई, आश्वासन देते रहे कि नहीं मैं आप लोगों के साथ हूँ, न्याय करेंगे, लेकिन तो अभी तक उसमें कुछ नहीं हो पाया।
इसलिए पिछले वर्ष की तरह आज हमें फिर ये धरना देना पड़ा और ये निर्णय लेना पड़ा कि अगर हमें कोई ठोस आश्वासन आज नहीं मिलता तो हम पिछले साल की तरह परिवार दीपावली का पर्व दीपावली न मनाने की जो बात कही है, क्या कारण है? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं विनोद चाहत, पूर्व चेयरमैन बैसुमा, और मैं किसान हूँ और हम देखो धरना सक्सेस कर दिया आप लोगों ने, सबकी आपकी मेहनत है। 4 गांव के जो किसान हैं, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। बैसुमा का जो राज्यपुर पड़ता है, राज्यपुर मजरा, हसापुर, फतेहपुर, मोड़कला, हमारे 4 गांव की जो ज़मीन अधिग्रहण की गई है, तो उसका जो हमारे आसपास के मजरे हैं जैसे बैसुमा, समस्तपुर, तो उनके सर्किल रेट में और इन 4 गांव के सर्किल रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लगभग 3 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है किसानों की, लेकिन कोई शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। पिछले साल भी किसानों ने दिवाली नहीं मनाई थी, तो इस बार भी किसानों की एक राय हुई, एक मत हुआ, तो सबने ये फैसला लिया कि भाई दिवाली इस बार हम नहीं मनाएंगे। लेकिन इस बार शासन प्रशासन में थोड़ा हलचल मची, तो उन्होंने किसानों से संपर्क किया और आकर के आश्वासन दिया किसानों को कि भाई हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी मांग पूरी करेंगे, इसलिए आप जाओ अपने घर, अपने बच्चों के साथ त्यौहार मनाओ। तो इस आश्वासन पे किसानों ने आज जो धरना था वो कैंसिल कर दिया है और सभी अपने घर जाकर अपना त्यौहार मनाएंगे सभी किसान। और मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, कस्बा वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपने इस त्यौहार को प्रेम से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताते चले कि क्षेत्र के गांव राजूपुर, हंसापुर, मोड़कला, मोड़खुर्द, सदरपुर, मोहम्मदपुर, शकिस्त के किसानों की NH 119 हाईवे में भूमि अधिग्रहण की गई थी, जिसमें किसानों को कहीं ज्यादा मुआवजा दिया गया तो कहीं कम मुआवजा दिया गया है। चारों गांव के किसानों को कम मुआवजा मिलने पर चल रहे 14 माह के धरने पर कोई समाधान नहीं निकला, जिसको लेकर किसान कपिल चहल, पूर्व चेयरमैन विनोद चहल, किसान नेता सुरेंद्र राणा ने सैकड़ों किसानों को लेकर धरना स्थल पर वो पहुंच गए, जहां उन्होंने NH हाईवे एवं शासन प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। इस मौके पर समाज सेवी कपिल चहल, पूर्व चेयरमैन विनोद चहल एवं सुरेंद्र राणा ने कहा कि जब तक किसानों को एक समान मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसानों का धरना चलता रहेगा। लेकिन 4 गांवों के किसानों को कम मुआवजा दिया गया है। सरकार इन किसानों से सोतेला व्यवहार क्यों कर रही है? जब तक किसानों को एक समान मुआवजा नहीं दिया गया तो वह धरने पर बैठे रहेंगे। धरने की सूचना पर पहुंचे SDM मवाना अंकित कुमार ने किसानों से रूबरू होकर बातचीत की और कहा कि आपकी समस्या को 15 दिन के अंदर उच्चाधिकारियों तक रखकर हम उसका समाधान कराएंगे। उसके बाद किसानों ने कहा कि 15 दिन का समय हम आपको दे रहे हैं, यदि 15 दिन के बाद अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम पुनः धरने पर बैठेंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से सैकड़ों किसान मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बैसुमा मेरठ से संवाददाता मोबिन सलमानी की रिपोर्ट। तो आप ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से संवाददाता मोबिन सलमानी की ये रिपोर्ट्स देख रहे थे। अब आपको वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं जो हमने पिछले साल यानी दीपावली पर की थी। उस टाइम किसानों ने दीपावली नहीं मनाई थी। ये सभी किसान कड़कड़ाके की सर्दी में रात को धरना स्थल पर बैठे रहे और इन सभी ने रात को जागकर पूरी रात बिता दी। लेकिन इन किसानों ने दिवाली नहीं मनाई। दिवाली इन्होंने इसलिए नहीं मनाई क्योंकि इन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। क्या हमने वो खबर दिखाई थी पिछले साल दिवाली पर? एक बार फिर से उस रिपोर्ट्स को देखिए और समझिए उस टाइम क्या कुछ कहा था। ये सुनिए। मेरठ के बैसुमा में NH 119 को 4 लेन बनाने को लेकर सर्किल रेट से कम मुआवजा मिलने पर किसानों का धरना आज 94वें दिन भी जारी है। किसानों को लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से
नज़रअंदाज किया जा रहा है। हैरान करने वाली खबर यह भी है कि बहसूमा के किसानों के घर पर दिवाली नहीं बनी। पूरी रात धरने पर बैठे रहे और किसानों का कहना है कि आगे भी वो अपने त्यौहार नहीं मनाएंगे जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती है। दिवाली के दिन आज हम अपने साथ कुछ किसानों से बात करेंगे जिनके धरने को आज 94 दिन हो चले हैं, लेकिन सरकार का कोई भी व्यक्ति धरनारत किसानों से मिलने नहीं पहुंचा है। आपको बताते चलें, किसानों ने कुछ दिन पहले बहसूमा की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च किया था। उस वक्त प्रशासन में थोड़ी हलचल देखने को ज़रूर मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से किसानों की आवाज़ ठंडे बस्ते में चली गई। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या वाकई किसानों की आवाज़ ठंडे बस्ते में चली गई है। आपको बताते चले, दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन 1 साल से ज़्यादा वक्त से चल रहा था। सरकार को उम्मीद थी कि आंदोलनकारी किसान कुछ दिनों तक प्रदर्शन करने के बाद कोई हल ना निकलता देख वापस अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन ठंड, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे थे। इस आंदोलन में शामिल किसान हार मानने को तैयार नहीं थे। 600 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई थी, जान चली गई थी। तमाम दिक्कतों के बाद भी आंदोलन पर असर नहीं पड़ा और यह लगातार निरंतर चलता रहा। हालांकि कुछ मौके ऐसे ज़रूर आए जब आंदोलन कमज़ोर होता दिखा, चाहे 26 जनवरी की हिंसा हो, राकेश टिकैत के भावुक होने का पल हो, कोरोना की दूसरी लहर हो या फिर निहंगों के द्वारा एक युवक की हत्या का मामला हो। जब भी लगता कि आंदोलन अब शायद आगे न बढ़ पाए, तभी यह और मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। आंदोलनकारी अपने इरादे के इतने पक्के थे, यह इस बात से समझा जा सकता है कि जब फसल बुआई के वक्त पुरुष खेतों में वापस लौटते तो महिलाएं दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन की कमान संभालती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सभी वर्ग ने आंदोलन में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार को अब तक शायद यह अंदाजा हो गया था, कृषि कानून वापस लिए बिना किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। क्या बातचीत हुई है किसानों से, सुनिएगा। बहसूमा के किसानों से क्या बातचीत हुई है आपको सुनवाते हैं। धरने को चलते हुए आज 94 दिन पूरे हो चले हैं, जो काफ़ी लंबे समय होता है। आप धरने पर डटे हुए हैं। आज आप दिवाली किस प्रकार से मना रहे हैं? क्या आप दीपावली घर जाकर मनाएंगे या धरना स्थल पर? दिवाली तो हमारी मनी है ही नहीं, सभी किसान धरने पर हैं, कोई दिवाली नहीं मनी आज। और ये बड़ा ही, इसको सही दिन नहीं कह सकते यदि किसान दिवाली नहीं मना रहा। इसमें कहीं ना कहीं तक प्रशासन की कोई कमी है। किसान धरने पर बैठा है, रात में बैठा है, दिवाली नहीं मना रहा, त्यौहार नहीं मनाया। फसलों पर तो मौसम का असर अक्सर पड़ता है। आपने गर्मी, सर्दी, बरसात और अब ठंड भी शुरू हो गई है। आपका धरने पर मौसम का कितना प्रभाव पड़ रहा है? किसान तो अपना हर मौसम झेलने के लिए तैयार बैठा रहता है टाइम, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान गर्मी भी झेलता है, बरसात भी, सर्दी भी, सब चीज झेलता है। आपके धरने पर मौसम का कैसा प्रभाव पड़ रहा है? आपकी मांग क्या है, एक बार बता दीजिए। ये उनके लिए है जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं, ताकि उनको आपकी इस तपस्या का पता चल सके कि आप इतने लंबे समय से धरने पर बैठे हुए एक तरीके से तपस्या कर रहे हैं। हमारी किसानों की जो मांग है, NH 119, उस पर जो जमीन अधिग्रहण की गई है, उसमें हमारे 4 गांव राजूपुर, मोड़कला, हसापुर, फतेहपुर और मोहनपुर सकिस्त, इन 4 गांवों का सबसे कम मुआवजा है 270 रुपये। 270 रुपये में आजकल कपड़ा भी नहीं मिलता। ये ज़मीन खरीद रहे, ये बात किसान स्वीकार नहीं करेंगे। जो भी बराबर के किसानों को मुआवजा मिला है, वो मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा, किसान की अपनी मांग चलती रहेगी। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, किसान अपनी मांग के लिए अड़ा रहेगा। किसी सूरत में यहाँ काम नहीं शुरू होगा जब तक हमारे किसानों की कोई मांग नहीं सुनी जाएगी। आपने धरने के 91वें दिन थाना प्रभारी बहसूमा को ज्ञापन दिया था। उस वक्त आपको क्या आश्वासन दिया गया था?
कृपया हमारे दर्शकों को आप बता दें। हमने बैसुमा जो थाना अध्यक्ष है संतोष कुमार, उसको ज्ञापन दिया था कि इस बार किसान जो है 4 गांव के किसान वे दिवाली नहीं मनाएंगे। ज्ञापन लेके चले गए। थाना अध्यक्ष ने सिर्फ ज्ञापन लिया, कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम आपका जो निवेदन है ये ऊपर भेज देंगे, क्योंकि उसके हाथ में भी नहीं है, वो कुछ दे भी नहीं सकता। हमारी मांग सरकार चल रही है, सरकार हमारी मांग जब तक पूरी नहीं करेगी हम अपना धरना ऐसे ही चलाते रहेंगे। त्योहार आगे जितने भी आएंगे कोई किसान त्योहार नहीं मनाएगा अपने 4 गांव के, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। उस ज्ञापन से कितना प्रभाव पड़ा है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई संदेश अभी तक आप तक पहुंचा है? प्रभाव क्या पड़ा है, क्या पड़ेगा, किसानों क्या पता। हम बैठे यहाँ रात में ठंड में सुखड़ रहे हैं यहाँ सभी किसान। प्रशासन तो सुध बुध लेना आए नहीं यहाँ पे, कोई नहीं आया। हम सब किसान यहाँ बैठे हैं, 4-5 गांवों के किसान बैठे हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी किसान की। हमारा बैठे शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ही करते रहेंगे। आप कब तक सरकार या प्रशासन का इंतजार करेंगे और अब आपका अगला कदम क्या होने जा रहा है? हम इंतजार करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। उसमें समय 1 साल हो या 1 महीना हो या 1 दिन हो या 1 महीना हो, कोई समय नहीं है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, चाहे जीवन पूरा ही हो जाए, अपनी मांग पे अड़े रहें। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये हमारी तरफ से भी पूरी को, अपने 4 गांव की तरफ से पूरे भारतवर्ष को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपना प्रेम से अपना त्योहार मनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी बीच बहसुमा थाना SHO संतोष कुमार किसानों के बीच पहुंचे। SHO और किसानों में क्या बातचीत हो रही है वो सुनते हैं। यहाँ से थाना पहुँचते और फोन पर भी मैंने बता दिया। हाँ, अब एक दिन साहब करे भाई मैंने भेज दिया है DM साहब के यहाँ। ये चेक करिए एक बार। साहब से मैंने बात करी थी जी, इंस्पेक्टर साहब, मैंने एजेंट साहब से बात करी, बोले मेरे तो लोनी में बात ही नहीं, मेरे फोन में तो खैर मैं सुना नहीं सकता, मेरे फोन में नहीं, आपके फोन में होगी, लेकिन उन लोगों का क्या व्यवहार देखो किसान के लिए है। मैंने तो रिटर्न में वहाँ रिसीव कराया, मैंने अपने सारे अधिकारियों को भेजा, मैंने कप्तान साहब को भी भेजा। देखो जी, नागरिक के सेवक है, सिविल सर्विस में आए हैं वे लोग, तो क्या सिविलियन के लिए सोचना चाहिए? मैंने उन पर ड्यूटी है, फिलहाल हम भी उन्हीं के। सर, आज हमारे 250 घरों में दिवाली नहीं मनी, बात सही है, हमने मनाई नहीं, और यहाँ से कम 200-250 आदमी थे यहाँ पे, हमने भेज दिया। लगता हूँ मैं, हम लोग सबको वापस भेज दिया, हम बात कर रहे हैं। तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? आज कितना बड़ा रोष है हमारे मन में कि सरकार क्या करती है कि हम तो हिंदुओं के लिए है। दिवाली जो चला के 22 लाख दिए वहां पे जला दिए उन्होंने, हमारे यहाँ घरों में दिए नहीं जले। इंस्पेक्टर साहब, हमारी क्या नाजायज मांग है? हमको अपराधी है? आपकी जायज। ये बताओ, सामने वाले को 860 रुपए दे रहे, 270 रुपए दे रहे, क्या कमी जमीन बताओ? वो तो सबको दिखाई दे रहा है। अब ये करेगा यहाँ से एडीएम साहब मान ले, डीएम साहब से कितनी दफे बात हुई, बोले मैं आपके साथ हूँ। जो शासन से ये मंजूर हो गया है वही होगा, या फिर और उससे ज्यादा जल्दी है या कुछ है तो कोर्ट जा सकते हैं। इसमें नहीं, कोर्ट में तो मामला देखो, डीएम साहब से लास्ट मुलाकात थी, उन्होंने तभी एडीएम एल जो उसको देखते हैं उसकी भी वही बैठे थे मेरे पास में, तो हमने बुलंदशहर का एक आदेश, मैं वो 11 गाँव का है, गाजियाबाद का एक आदेश वो साथ में लगा। एडीएम साहब वहीं थे, एडीएम एल उन्होंने डीएम साहब आपने पढ़ लिया, बोला मैंने पढ़ लिया, ये जायज़ है। वहाँ की बुलंदशहर के डीएम ने और गाजियाबाद के डीएम ने उनका जो पैरेलल सा हो एक साल के डीएम तो उन पीडी फोन किया, 2 तारीख में फिक्स की गई, पीडी कहा इस मामले को सुन जाओ। हेलो, 2 तारीख में तो डीएम साहब बाहर चले गए। हेलो, फिर पीडी साहब 7 दिन के लिए छुट्टी चले गए। साहब बैठे चल तो इसी कमेटी बननी थी, उसके अध्यक्ष ठीक है बैठे हैं, एडीएम एडीएम और पीडी चरण साहब नहीं आ रहे चरण साहब बैठ अरे
ये तो डीएम साहब ने जितनी मतलब एक दफा रेजिडेंस हुई संडे के दिन में घर पे इतनी बढ़िया बोला नहीं मैं मन से साथ हूँ और राइट भी है, बोला मुझे राइट भी है। इंस्पेक्टर टेबल पे साहब उंगली उठा दे आज मन पर जोर पड़ रहा, हमने ज्ञापन क्यों दिया था कि भाई हम दिवाली नहीं मनाने, कम से कम एक अधिकारी आकर के हमसे तो कहता भाई तुम अपने दिवाली मना लो, जो होना हो जाएगा। बताओ कितना बड़ा, बच्चों में भी कितना बड़ा मतलब बालक भी कितने परेशान इस बात से हुए। एक हिंदू का कितना बड़ा पर्व है। पूजन के लिए गए, मैं भी थोड़ी देर पूजन के लिए गया था, फिर बस पूजन करके गाड़ी उठा के अजी हमने तो पूजन भी नहीं करे। अजी हम तो 4 बजे ही हैं, हम तो घर गए नहीं अभी तो। फोन बोला हमने देखा भोजन कहाँ नहीं, हम तो घर पहुंचे नहीं। जी सुना आपने। बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर कब तक यूं ही ये धरना चलता रहेगा? क्या अन्नदाता यूं ही दुखी मन से परेशान होते रहेंगे? ये सभी सवाल अभी बाकी हैं। तो ये रिपोर्ट्स हमारी आप पिछले साल दीपावली की देख रहे थे। इसमें आपने देखा है किस तरीके से इन सभी किसानों ने रात बैठकर इस धरना स्थल पर कड़ाके की सर्दी में उस वक्त गुजारी जब शासन प्रशासन के, सरकार के सभी लोग गर्म कपड़ों में हीटर के सामने बैठे हुए होंगे, क्योंकि सर्दी उस वक्त पिछले साल कड़ाके की पड़ रही थी। लेकिन एक साल बाद कोई भी परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन हाँ, परिवर्तन एक बार फिर से सिर्फ इतना हुआ है कि 14-15 दिन का आश्वासन और दे दिया गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। है अभी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। और आपके लिए एक सूचना और है, आप हमारे दूसरे चैनल इंडिया क्राइम फाइल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।